बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 है। आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन आगे इसके अलावा भी तीन चार तरह की हैं। ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी और रैंडम मोशन। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेटरी के आगे तीन टाइप्स हैं। लीनियर मोशन, सॉरी दो टाइप्स हैं, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। इसको हम स्टडी करेंगे आज। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेट ट्रैक। अच्छा, ट्रांसलेट का मतलब सीधी लाइन में हरकत करे। जो कर्व करता है वो ट्रांसलेटरी है कि नहीं? अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? अगर कोई जिसम सीधी हरकत करे एक लाइन में, ये देखो ना, जिस तरह एरोप्लेन एक लाइन में हरकत करता है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। आप पत्थर फेंकते हो, पत्थर जब गिराते हो तो पत्थर भी सीधा एक लाइन में हरकत करता है, तो वो भी हमारी क्या है? ट्रांसलेटरी सीधी मोशन है। अच्छा, एक तो ये एग्जांपल होगी किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की। दूसरी एग्जांपल देखो, ये वो क्या नजर आ रहा है? फेरिस व्हील। ये बोर्ड में एमसीक्यूज भी आता है कि फेरिस व्हील की जो मोशन होती है वो कौन सी होती है। अच्छा, फेरिस व्हील जब पंगूड़ा जिसे कहते हो आप लोग, अक्सर वो झूले जब लगते हैं तो आप वहां पर जाते भी हो, तो इसकी मोशन कैसे होती है? इस तरह घूमता नहीं है, ये सर्कुलर मोशन होती है। इस तरह ये घूमता है, सर्कुलेट करता है और ये बनाता है कर्व। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, बिलू से जो टेढ़ी बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। जिस तरह आप गेंद फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो गेंद पहले ऊपर जाती है, फिर ऊपर से फिर दोबारा नीचे आती है, वो कर्व बनाती है। क्या बनाती है? कर्व बनाती है। तो ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, ये क्या करती है? ये दो तरह की होती है, लीनियर भी होगी और कर्व भी होगी। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। जब भी आपने ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन लिख ली है, तो दो बातें आपने लाजमी लिखनी है। कौन कौन सी? कि ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर मोशन भी होती है और कर्व मोशन भी होती है। ये दोनों बातें आगे डेफिनेशन में आ जाएंगी। और बोर्ड में एमसीक्यू तो आया हुआ है कि फेरिस व्हील, फेरिस व्हील किसकी एग्जांपल है? ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। ठीक है, बाकी उसकी टाइप सर्कुलेट है, सर्कुलेट करता है ये। अच्छा, इसकी हम देखते हैं डेफिनेशन वगैरह। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, एक लाइन में हरकत करता है। जितना वो आपका एरोप्लेन या आपका जो पत्थर गिरता है या ट्रेन एक लाइन में हरकत करती है, विदाउट एनी रोटेशन, बगैर घूमे, वो रोटेट नहीं करता। द लाइन में भी स्ट्रेट और में भी कर्व। लाइन सीधी भी हो सकती है, लाइन। अब मेरे ख्याल से ये स्ट्रेट और कर्व दोनों बातें आपको समझ आ गई हैं कि कोई जिसम या तो सीधा हरकत करे या कर्व में हरकत करे, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ये ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल, फेरिस व्हील। उसके अलावा ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व्ड पाथ, कोई भी ऐसा जिसम जो कर्व पाथ में मूव करता है। एरोप्लेन मोशन स्ट्रेट, वो सीधी लाइन में करता है। स्टोन फॉलिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से गिरता हुआ पत्थर। ये सारी किसकी एग्जांपल है? ट्रांसलेटरी मोशन की। आप लोगों से वो पूछे या ना पूछे बोर्ड में, आपने एग्जांपल लाजमी बतानी है। अगर वो कहना डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, तो आपने डेफिनेशन के साथ ये सारा लिखना, कोई चीज कोई लफ्ज नहीं छोड़ना है इसमें। ठीक है, ये बेसिकली निशान लगा लेना बुक में से। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास की टाइप। सबसे पहले कौन सी? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन लफ्ज से ही जाहिर है। लीनियर कौन सी मोशन होगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड द ऑफ अ बॉडी इज नाउन है इट्स लीनियर मोशन। एग्जांपल कौन कौन सी है इसकी? एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, जो एरोप्लेन जो सीधा एक हरकत करता है। ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कोई भी जिसम जो वर्टिकली, वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे यानी अब आना, या नीचे से ऊपर की जम जाना। इस तरह दीवार है, ये वर्टिकल है, जमीन हमारी हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल जो मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कि वो हमारी लीनियर मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन जिस तरह गाड़ी चल रही है, सीधी चल रही है, कार, ट्रेन, वो भी हमारी क्या है? लीनियर मोशन में। ये देखो, ये बंदा गिर रहा है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ये कौन सी मोशन है?
रोटेटरी तो नहीं है, घूम तो नहीं रहा, कैसे जा रहा है, सीधी लाइन में आ रहा है। तो ये हमारी कौन सी मोशन है? लीनियर मोशन। कोई भी जिसम जो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की जानिब गिरता है वो हमारी लीनियर मोशन होती है। अब तो काफी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मोशन, सर्कुलर का जब लफ्ज आता है दिमाग में तो क्या आता है दिमाग में? सर्कल में। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, उसने क्या लफ्ज बोला? सर्कुलर पाथ में जब हरकत करता है इज नाउन एज अ सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल देखो, अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अच्छा ये देखो, अब ये जो टॉय है ये एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जो पंखा घूम रहा है, क्या इसको मैं सर्कुलर मोशन कह सकता हूं? अच्छा फुटबॉल को फिंगर के ऊपर घुमाते हो, क्या उसको सर्कुलर मोशन कह सकता हूं? अच्छा रोटेटरी मोशन क्या होती है? उसके अंदर क्या घूमना नहीं आता? बेटा जब कोई जिस्म पूरा, अगर आप पत्थर है, पत्थर को डोरी के साथ बांध के घुमाते हो, वो सर्कुलर मोशन है, जितना ये आपकी ट्रेन है। लेकिन जब पंखा है या फुटबॉल को आप घुमाते हो अपने एक्सिस के गिर्द घुमाते हो, तो वो क्या है? रोटेटरी मोशन है। हाँ जी, वो रोटेटरी मोशन है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि सर्कुलर पाथ पे घूमे, जिस तरह एक पत्थर को डोरी से बांध तो उसको घुमाओ वो सर्कुलर। लेकिन पत्थर को अगर आप या फुटबॉल को घुमाओ बांध के डोरी, लेकिन फुटबॉल को अगर आप फिंगर पे घुमाओ तो वो हमारी रोटेटरी मोशन है। अच्छा अब इसी तरह अगर आप गौर करो, अब मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अब मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन। अब ये देखो गौर करो, अब ये जो मोशन है, ये जमीन है, ये सूरज है। अब देखो ये जो जमीन है ये इस तरह इसके इर्द गिर्द घूमती है, ऐसे ही है। अब जमीन की ये हरकत कौन सी है? जमीन की सूरज के गिर्द जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? वो बेटा सर्कुलर मोशन है। कहाँ पे एक्सिस आ गई, मैं बताता हूं अभी। जमीन जो सूर्य के गिर्द घूमती है वो सर्कुलर मोशन है। वो जितना पत्थर है ना, पत्थर पत्थर को आप बांध के घुमाते हो, इस तरह जमीन भी तो वही चीज है कि जमीन सूर्य के गिर्द घूम रही है। लेकिन अब देखो, सूरज के गिर्द पूरा चक्कर मुकम्मल करने के लिए जमीन कितने दिन लेती है? 365 डेज लेती है जमीन, जब सूर्य पूरा एक साल।